बेटी की शादी, ये शीर्षक है आज की इस छोटी सी कहानी का। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बांके बिहारी से असीम प्यार करता था। वह बांके बिहारी जी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर न जाए उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था। और मंदिर में जब भी भंडारा होता वह प्रमुख रूप से भाग लेता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो जाती है और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी की तारीख निश्चित होती है उसी दिन ब्राह्मण का श्री बांके बिहारी मंदिर में भी ड्यूटी लग जाती है। अब ब्राह्मण परेशान हो जाता है कि वह करे तो क्या करे। बड़ी असमंजस में था। बेटी की शादी भी जरूरी है और बांके बिहारी जी की आज्ञा को तो ठुकराया ही नहीं जा सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह बात वह अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी और वह कहेगी कि कोई क्या अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा। कोई और संभाल लेगा लेकिन बेटी की शादी दोबारा तो नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो जाता है। वह जानता था कि कुछ भी हो आखिर उसकी पत्नी उसे भंडारे में जाने नहीं देगी। लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बांके बिहारी से नजरें कैसे चुरा सकता था। उसने अपनी बेटी की शादी के दिन ही अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच जाता है। मंदिर में जाकर वह प्यार से सबको भंडारा खिलाता है और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंच जाता है क्योंकि बेटी की शादी में भी उसे पहुंचना होता है। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचने में बहुत देर हो जाती है और बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी होती है। वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होंगे। सोचने लगा कि घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहे हैं और ना ही परिवार के कोई भी सदस्य उससे कोई सवाल या प्रश्न कर रहा है कि वह शादी में नहीं था। फिर भी पत्नी सही से उसे प्यार से बात कर रही थी। ब्राह्मण ने भी सोचा
चलो छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना है, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है, इससे अच्छी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। कुछ दिनों के पश्चात बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम लेकर घर दे जाता है और ब्राह्मण सोचता है कि इस शादी में तो मैं था ही नहीं, चलो एल्बम ही देख लेता हूँ। और बेटी की शादी कैसे हुई थी ये भी पता चलेगा, मगर यह क्या, वह तो देख रहा है इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है, जो जगह जगह विवाह की जिम्मेदारियां संभाल रहा है, हर रस्म और रिवाज में शामिल है। अब ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगा, प्रभु तेरी कैसी लीला है। वो रोता हुआ श्री बिहारी जी के मंदिर पहुंच जाता है और उनके श्री चरणों में से गिरकर बोला, प्रभु मैं आजीवन आपकी नियमित रूप से सेवा करूंगा। आज आपने मेरी लाज रख ली, नहीं तो मेरी घर और समाज में बहुत बदनामी होती। आपने एक साथ सभी उत्तरदायित्व पूरे कर दिए हैं प्रभु, आपके जैसे भला उदार और दयालु और कौन हो सकता है। कोई कमी नहीं उस घर में जिस घर में हरि करते वास, श्री कृष्ण सहारा जीवन का, बस इतना रखना विश्वास। जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, उम्मीद है ये कहानी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, एक सब्सक्राइब कर दें और अपने मन के विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें।